जुबान काट दूंगी अगर बोली तो। चुप कर जाओ। जंगल में रात का समय था। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुकून से अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे रात के समय आपके साथ यूं लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ क्या ऐसे ही लेटा करती थी? बच्चों, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। और फिर एक रात तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू हैं। हम जब भी कोई पुरानी बात करते हैं तो आप रोने लग जाती हैं। गुड़िया बेटी, बस गुजरा हुआ समय याद आ जाता है। गुड्डू मेरे बेटे, मेरे बाद अपनी बहन का ख्याल रखना। कोई दुख ना देना मेरी बेटी को। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। मेरे बच्चे मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर अभी उड़ी ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आ जाती है जो मम्मा चिड़िया पर बच्चों, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपकी मम्मा को वो जालिम चील खा गई है। वो बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप हमें क्यों छोड़कर चली गई? बहुत जालिम है, बहुत जालिम है वो चील। वो मुझे खा लेती पर मेरी मम्मा को ना खाती। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं। फिर दूसरे दिन गुड्डू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद गुड्डू ही अपनी बहन का ख्याल रखने लगता है। गुड्डू अपनी बहन के लिए दाना लाता, अपनी बहन के लिए मीठा फल लाता और फिर शाम को दोनों बहन भाई नदी पर सैर करने एक साथ जाते। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन गुड्डू शादी कर लेता है। ये कौन है गुड्डू? भूल गई आप? मैंने आपको बताया था, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठे फल लाया करूँगी और आपके लिए दाना भी लाया करूँगी। नहीं नहीं, ये सब मेरा पति कर लेगा। टीना, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, आप इसे माँ का प्यार देना। क्या माँ? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। दूसरे दिन गुड्डू जब घर से बाहर जाता है तो गौरी कभी गुड्डू के घर आती है। कहाँ है तुम्हारी नंद? वो तो अभी सोई हुई है। शुरू से ही उसे जूती के नोक पे रखना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी। कुकू जो भी लाएगा इसी का होगा। मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखा कर भेजा है। फिर तो तुम्हारी माँ भी मेरी तरह ही होगी। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। अब उठ भी जाओ महारानी, 12 बजने को हैं। भाभी, खाना कहाँ है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सफाई कर लो और बर्तन धो और फिर खाना बनाओ। मैं थोड़ी देर गौरी कवि के घर टीवी देखने जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते। माँ के बाद ये सब काम भाई ही करते थे। अगर करोगी तो सीख जाओगी। गुड्डू की पत्नी ऐसा कहते हुए गौरी कवि के घर टीवी देखने चली जाती है। फिर गुड़िया घर के सारे काम करती है, वो सफाई करती है और खाना भी बनाती है। टीना मेरी सहेली, अब चली जाओ, गुड्डू आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले पहले सारे काम संभाल लो। हाँ गौरी सहेली, मैं जाकर देखती हूँ क्या किया है उसकी लाडली बहन ने। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी, तभी मुझसे टूट गया। इस बात पर गुड्डू की पत्नी गुड़िया को मारने लगती है। कान खोलकर सुन लो, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से किया करो और अगर तुमने अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? चलो चलो, अब वहाँ जाकर बैठ जाओ। गुड़िया को बिठाकर गुड़िया की भाभी खुद काम करने लग जाती है। गुड़िया बहन, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। लाए पति जी, ये मिठाई मुझे दें, मैं रख देती हूँ। ये मिठाई हम कल खाएंगे। गुड़िया ने अभी अभी मिठाई खाई है। गुड़िया बहुत डर गई थी, उसकी भाभी ने उसे बहुत डराया था, इसलिए वो खामोश रहती है। दिन गुजरते गए, गुड़िया की भाभी का उस पे अत्याचार बढ़ता गया। मेरी सहेली आई है मुझसे मिलने, जल्दी से जाओ और चाय बना कर लाओ।
फिर गुड़िया रसोई में जाती है। ये कौन है सहेली? ये तो मेरी मुफ्त की नौकरानी है। इस बात पर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। गुड़िया भी चाय लेकर आ जाती है। गुड़िया की भाभी वो चाय उठाकर गुड़िया पर फेंक देती है। मम्मा मम्मा मुझे बचा ले। जुबान काट दूंगी अगर बोली तो। चुप कर जाओ। गुड़िया सहम कर खड़ी हो जाती है। ऐसी चाय बनाकर खुद ही पी लिया करो, बेशरम, न जायका है न स्वाद। मैंने सोचा है कि अब हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं पति जी, अभी तो गुड़िया छोटी है। जब बड़ी होगी तो तब करेंगे उसकी शादी। अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे मुफ्त में नौकरानी कहाँ से मिलेगी? ठीक है टीना, मुझे पूरा विश्वास है आप गुड़िया का अच्छा ही सोचोगी। अगले दिन हरियाली तोती गुड़िया के घर आती है। वो दरवाजे के पास ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी ही बनकर रहोगी। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो ना कर देना। जी भाभी। चल भाग, जाकर चाय के बर्तन धो। तो ये है असल हकीकत। गुड़िया की भाभी का व्यवहार इसके साथ अच्छा नहीं है। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गुड्डू बेटा, ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। तुम्हारी पत्नी गुड़िया को नौकरों से भी बुरा समझती है। मगर गुड़िया ने मुझसे क्यों छुपाया? वो डरी हुई है। वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरती है। दूसरे दिन गुड्डू घर से जाने का बोलकर घर के पास ही बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद गोरिका भी उनके घर आती है। गुड़िया, जल्दी आओ, जल्दी आकर मेरे पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को कि अभी इसकी शादी नहीं करनी। हाँ सहेली, मुफ्त की नौकरानी कौन जाने देगा। फिर वो दोनों सहेलियाँ हंसने लगती हैं। गुड्डू ये सब सुन लेता है। अभी गुड़िया का भाई जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डाइन को ब्याह कर लाया हूँ। फिर गुड्डू अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखने लगता है। वो दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारने लगे। तुम्हारी माँ मोटी होगी, तुम्हारी बहन मोटी होगी, तुम्हारा सारा खानदान मोटा होगा। लूसी, चुप कर जाओ। अब मेरा गुस्सा बर्दाश्त से ज्यादा होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। हाँ, निकाल दो और ले आओ कोई अपनी स्मार्ट महबूबा। बाहर बैठी गोरिका पी के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो कबूतर और कबूतरी की लड़ाई को बहुत एंजॉय कर रही थी। अगले दिन गोरिका भी बैठी कुछ और ही सोच रही थी। कल तो उस कबूतर और कबूतरी में लड़ाई देखकर मजा ही आ गया। आज मैं चिड़िया के पास जाती हूँ। बड़ा प्यार है उन दोनों पति पत्नी में। आज तो उनके दरमियान लड़ाई टलवा कर ही रहूंगी। फिर गोरिका भी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। बात तो परेशानी की है, मगर तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। गोरी बहन, क्या हुआ? जल्दी बताएं, मेरे दिल की धड़कन तो तेज हो गई है। कल मैं अपनी माँ के जंगल गई थी। मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारा पति रोज उस जंगल में आता है। उसका चक्कर चल रहा है किसी चिड़िया से, और तो और वो कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। गोरी, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति ऐसे नहीं हैं। कभी कभी जो नजर आता है वैसा हो